राधे मेरी मात है, पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा बारंबार प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को दासी गोविंद ने जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा शिव मंदिर प्रांगण में आगमन सभी भक्तों को व्यासपीठ की ओर से दास गोविंद की जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज बड़ी ही कहते हैं सुंदर श्रीमद् भागवत कथा आपकी नगर बस्ती सुमन विहार में यह ज्ञानमयी गाथा प्रवाहित होने के लिए जा रही है। आज प्रथम दिवस की कथा में आप सभी भक्त प्रवेश करने जा रहे हैं और प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पहले कहते हैं हम हमारे ईश्वरी के नाम का, श्री जी के नाम का, ठाकुर जी के नाम का गुणगान करते हुए आज की इस बड़ी ही सुंदर मंगलमय ज्ञानमयी अमृत रूपी जन जन का कल्याण करने वाली बड़ी ही सुंदर ज्ञानमयी गंगा में प्रवेश करेंगे। बड़ी ही सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत कथा। आइए हम हमारे किशोरी के नाम का, ठाकुर जी के नाम का गुणगान करते हुए आज की ज्ञानमयी गंगा में प्रवेश करेंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ सभी को साथ साथ में किशोरी के नाम का गुणगान करना है। राधे रानी है मेरे साथ, फिक्र हमें काहे की। राधा रानी हमारे साथ, फिक्र हमें काहे की। राधा रानी हमारे साथ, फिक्र हमें काहे की। राधा रानी हमारे साथ, फिक्र हमें काहे की। करे हमें काहे की। राधा रानी हमारे
काहिनी। काहे की हमें काहे की रे काहे की हमें काहे की राधा रानी हमारे साथ करे हमें काहे की राधा रानी हमारे साथ करे हमें काहे की राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे की। राधा रानी हमारे साथ करे हमें काहे की राधा रानी हमारी सरकार करे हमें काहे की। राधा रानी हमारे साथ करे हमें काहे की श्यामा प्यारी हमारी सरकार करे हमें काहे की। राधा रानी हमारे साथ करे हमें काहे की हमारी सरकार करे हमें काहे। दोनों हाथ से उठाकर सभी को कहना क्या साथ करे हमें काहे की। श्यामा प्यारी हमारी सरकार करे हमें काहे की। राधा रानी हमारे साथ करे हमें काहे की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमणे हरि गोविंद बोलो राधा रमणे हरि गोविंद बोलो। राधा रमणे हरि गोविंद बोलो राधा रमणे हरि गोविंद बोलो। राधा रमणे हरि गोविंद बोलो राधा रमणे हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो
प्यारे गोविंद बोलो आधार बड़े हरि गोविंद बोलो राधा रमण प्यारे गोविंद बोलो आधार बड़े हरि गोविंद बोलो राधा रमण प्यारे गोविंद गोविंद भगवान जय हो बोली राधे रानी सरकार की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो कहते हैं कि महाराज जी आज श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस आज बड़ा ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस आज प्रथम दिवस की बड़ी ही ज्ञानमयी गंगा आप सभी के मध्य में प्रवाहित होने जा रही है। आज है श्रीमद् भागवत कथा का महत्व। महत्व यानी महत्व। कहते हैं कि महाराज आज प्रथम दिवस की कथा में सारी ज्ञानमयी बातें होती हैं, ज्ञान रूपी बातें होती हैं। कल से आप नित्य प्रतिदिन एक ठाकुर जी की एक झांकी के दर्शन, रोजाना ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन, आप सभी करेंगे। कहते हैं कि आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़ी ही प्रशंसा की बात है कि ठाकुर जी की असीम कृपा से, हमारे भोले बाबा की कृपा से, हनुमान जी महाराज की बड़ी ही असीम कृपा से आप सभी भक्तों के मध्य में पापों का नाश करने वाली, जन जन का कल्याण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा आपके सुमन विहार में कि इस पावन धरा पर दोबारा से प्रवाहित होने के लिए जा रही है। पिछले वर्ष आपने बड़ी ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पानी किया। ठाकुर जी की ऐसी असीम कृपा हुई कि आपके सुमन विहार में वापस हमको कथा सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो कहते हैं श्री सरस्वती महाराज जी, देखिए कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से मेरी एक प्रार्थना। कहते हैं कि 7 दिन की ज्ञानमयी गंगा श्रीमद् भागवत कथा में को आरंभ करने से पहले मेरी आप सभी से एक प्रार्थना कहिए, मेरी समर्पण का भाव कहिए। चरित्र है भगवान की जो बताए हैं उसकी कोई था नहीं है, पता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में चारों युगों का सार है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, चारों युगों का सार है। तो चारों युगों का सार इस छोटे से मुख से, छोटी सी बुद्धि से विस्तार से कह पाना बहुत ही मुश्किल है महाराज। कहते इस छोटे से मुख से ठाकुर जी की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन कर पाना असंभव है। फिर भी आप सभी भक्तों के मध्य में एक छोटी सी कोशिश है भगवान की लीलाओं का वर्णन करने की। अगर इन 7 दिनों में हमसे कोई गलती हो जाए, कोई अपराध बन जाए, तो आप हमें अपने घर का एक छोटा बालक समझकर क्षमा कर दें।
क्योंकि कहते हैं ना कि जो बालक कर तोतर रही गाता होए मुदितवन पितु रे गाता। जिस प्रकार से छोटा बालक तोत की वाणी से बोलता है तो वह पिता और माता के मन को लुभाता है। हमें छोटे बालक की जिस प्रकार गलतियों पर ध्यान नहीं देते, उसी प्रकार से अगर हमसे कोई अपराध हो जाए तो आप हमें क्षमा करें। संत कहते हैं कि भला का अगर संग हो तो सारे काम भले होते हैं। कहते हैं संत भाग्योदय बहुजन समर्जितेन साथ संगम चैनाते पुरुषो यदा अज्ञान हेत हृदय मोहो मंदारिकानाशम वेदाय तदोदाय के विवेका। कहते हैं कि जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान में रुचि हो पाती है। तब जाकर हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान में रुचि हो पाती है। इसलिए संत कहते हैं कि भला का अगर संग हो तो सारे कार्य भले होते हैं। अब हमारे बीच इस श्रीमद् भागवत कथा में तो स्वयं ठाकुर जी का साथ है, परम पिता परमात्मा का साथ है। तो हमारे तो सारे कार्य भले होने ही होंगे। संत कहते हैं कि महाराज जी भला का अगर संग हो तो सारे कार्य भले होते हैं। और आज हमारे साथ तो स्वयं परम पिता परमात्मा का साथ है, तो हमारे तो सारे कार्य भले होने ही होते हैं। कहा गया है कि वेद व्यास जी महाराज ने भागवत जी के पहले सूत्र में पहले श्लोक में संपूर्ण वेदों उपनिषदों का संपूर्ण ग्रंथों का सार लिख दिया और कहते हैं कि महाराज यह कहना भी गलत नहीं होगा कि संपूर्ण वेदों या उपनिषदों का सार लिख दिया। आइए श्रीमद् भागवत कथा के पहले सूत्र के साथ हम आज की इस ज्ञानमय गंगा में अमृतमय गंगा में प्रवेश करते हैं। बड़ा सुंदर पहला श्लोक श्रीमद् भागवत कथा में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् श्री कृष्णाय वयम् सच्चिदानंद रूपाय।
कहते हैं कि भगवान के शास्त्र में 3 स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से हैं 3 स्वरूप? तो भगवान के शास्त्रों में 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, सत्य कहा गया है जो कभी बदले ना, जो कभी बदले ना, उसे सत्य कहा गया है। क्योंकि कहते हैं कि सत्य कभी नहीं बदलता, जो सत्य है वह आज भी सत्य है, आने वाले में समय में भी सत्य रहेगा, और जो समय निकल गया उस समय में भी सत्य है। इसलिए सत्य कभी नहीं बदलता। और इस संसार में अगर कुछ सत्य है तो वह स्वयं परम पिता परमात्मा है, और कुछ भी सत्य नहीं है, और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं कि सत्य अगर कुछ है तो स्वयं परम पिता परमात्मा है, और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। क्योंकि कहा गया है कि सत्य कभी नहीं बदलता। वहीं पर झूठ कहते हैं, झूठ समय देखकर बदल जाता है, परिस्थिति देखकर बदलता है। आज हम किसी से झूठ बोलते हैं तो उसी झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। किसी के सामने कुछ झूठ बोला, किसी और के सामने कुछ झूठ बोला। इसलिए संत कहते हैं कि अगर कभी आश्रय लेना है तो सत्य का लेना चाहिए, झूठ का आश्रय कभी नहीं लेना चाहिए। और सत्य स्वयं परम पिता परमात्मा है, इसलिए आश्रय किसका लो? परमात्मा का, ठाकुर जी का आश्रय लेना चाहिए। झूठ का कभी आश्रय नहीं लेना चाहिए। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या बताया गया है? सत्य। सत्य सच्चिदानंद रूप है। सत्य, चित्त और आनंद भगवान के 3 रूप हैं। पहला रूप सत्य जो कभी बदले नहीं। 3 शब्द की परिभाषा, जो कभी बदले नहीं, वही सत्य है। और बदलता कौन नहीं है? परमात्मा। कहते हैं भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान एक ही है, कभी बदले कभी नहीं, एक ही है परमात्मा, लेकिन अवतार अलग अलग रूप में लिए। इसलिए सत्य भगवान का पहला स्वरूप। आश्रय किसका लेना चाहिए? सत्य का, और सत्य स्वयं परमात्मा है। इसलिए परम पिता परमात्मा के चरणों में प्रीति करनी चाहिए, आश्रय लेना चाहिए। दूसरा स्वरूप भगवान का बताया गया है चित्त। कहते हैं कि इस संसार के जीव का मन जब ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है तो ठाकुर जी से उसकी प्रीति हो जाती है। ठाकुर जी से, भगवान से जब प्रीति हो जाती है महाराज, तो इस संसार का जीव भगवान की भक्ति करने लगता है, उसका चित्त भगवान में लग जाता है, और जो भगवान का उसका चित्त आकर्षण बनता है, तो महाराज उसी को भगवान का दूसरा स्वरूप बताया गया है चित्त। सत्य और चित्त महाराज। तीसरा स्वरूप भगवान का बताया आनंद। तीसरा स्वरूप भगवान का क्या बताया? आनंद। अब आनंद तो सबको पता होगी मेरी भैया, एक आनंद तो हमको रोज आता है कछु ना कछु में। किसे कहते हैं आनंद? भगवान का तीसरा स्वरूप बताया आनंद। अब आनंद कोई बाजार में मिलने वाली वस्तु तो है नहीं, गए और खरीद कर ले आए, पर कहते हैं कि इस संसार का जीव आनंद को आजकल बाजारों में, गलियों में, नगर में घूमता फिरता है। तो आनंद कोई वस्तु तो है नहीं कि हम गए और लेकर आ गए। तो संत कहते हैं कि महाराज, कहते हैं कि संसार का जीव अगर बाजार में चला जाए, नेत्रों से अगर कोई अच्छा दृश्य देख ले तो कहता है आनंद आ गया।
क्योंकि हमारे नेत्रों को हमेशा अच्छी दृष्टि चाहिए, नेत्रों को नयन सुख चाहिए। और नयन सुख कब मिलता है? जब हमको सामने अच्छा दृश्य दिखाई देता है। मुख को हमेशा अच्छा स्वाद चाहिए। बाजार गए, कोई अच्छी वस्तु खा ली, अच्छा स्वाद लगा तो बोले आनंद, बोले आनंद आ गया। और हाथों को अच्छा स्पर्श चाहिए। अब कहते हैं आनंद तो यह भी है, लेकिन यह सांसारिक आनंद है। सांसारिक आनंद यानी कुछ क्षण का आनंद। जब तक मुख में हमने कोई वस्तु अगर खाई तो जब तक मुख में उसका स्वाद रहेगा तब तक का आनंद है। नेत्रों से कुछ अच्छी दृष्टि देखी, जब तक हमको दिखाई दिया तब तक उसका आनंद है। और वास्तविक जो आनंद बताया गया है वह परम पिता परमात्मा ठाकुर जी की भगवान की भक्ति को बताया गया है। भगवान का तीसरा स्वरूप आनंद। जब इस संसार का जीव इस संसार से रिश्ते नाते तोड़कर भगवान से मन को जोड़ लेता है, प्रीति कर लेता है महाराज, तब उसको आनंद की प्राप्ति होती है। और वही आनंद भगवान का तीसरा स्वरूप बताया गया है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का तीसरा रूप आनंद। अब तो महाराज कहते हैं कि आनंद ठाकुर जी की भक्ति में है, क्योंकि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो महाराज इस संसार से नाता टूट जाता है। सुख दुख सबसे परे हो जाते हैं महाराज। किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती। इसे माया रूपी जंजाल से छूट जाते हैं, क्योंकि हमको माया में चारों ओर से घेरा हुआ है। माया का पर्दा हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। अगर हमको वास्तविक आनंद लेना है तो भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए, क्योंकि ठाकुर जी की भगवान की भक्ति से बढ़कर कोई भी आनंद नहीं है महाराज। तो भगवान का तीसरा स्वरूप बताया आनंद। पहला स्वरूप सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। भगवान के तीन स्वरूप बताए। अब मेरी मैया समझ में आई या ना आई? अब मैं कल पूछूंगा आपसे, जैसे स्कूल में पूछे ना होमवर्क, अभी आपको होमवर्क है कल के काज। वहां की बहलाने की। अब तो महाराज कहते हैं भगवान के तीन स्वरूप बताए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु के। कहते हैं कि जो विश्व की इस संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं वह कौन है? भगवान परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं। और तापत्रय विनाशाय, कहते हैं वही भगवान, वही परमात्मा तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परम पिता परमात्मा के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं। हरि नारायण भगवान की जय हो। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं महाराज। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी और कोई धन में रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। कहते हैं संत कि महाराज इस संसार में कोई तन से दुखी है तो कोई मन से दुखी है। धन से किस प्रकार दुखी है कि महाराज कहते हैं धन की कोई कमी नहीं है,
धन ऐश्वर्य वैभव सब कुछ है, लेकिन कहते हैं शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां घुसी हुई है महाराज। इस शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां घुसी हुई है। तो कोई अपने तन से दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से किस प्रकार दुखी है? कहते हैं कि महाराज हमारे पास ठाकुर जी की कृपा है, असीम कृपा है, किसी प्रकार की कोई कहते हैं कमी नहीं है, लेकिन इच्छाएं जो है वह जागृत हो रही हैं कि हमारे पास यह होना चाहिए, हमारे पास यह भी होना चाहिए। नई नई इच्छाएं जागृत हो रही हैं। कहते हैं अगर हम हमारे मन को शांत कर लें, एकाग्र कर लें, मन में अगर संतोष ले आए तो इस संसार का जीव कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी इस संकट उसको नहीं घेरेगा महाराज। इसलिए कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धनविन रहे तो उदास। तो धनविन उदास कैसे है कि महाराज किसी के पास धन है तो वह चाहता है कि मेरे पास और अधिक धन आए, मेरे पास और अधिक धन होना चाहिए। और किसी के पास कम है तो वह चाहता है कि हमारे पास महाराज हमारे पास अधिक धन होना चाहिए। कहते हैं कि मनुष्य जीवन ही है एक ऐसा जिसमें हमको धन की लालसा है। धन की लालसा इस मनुष्य योनि में ही है और किसी योनि में नहीं है महाराज। सुबह से शाम हो जाती है, हमको धन की लक्ष्मी के पीछे भागते 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 भागते। और लक्ष्मी पत्नी किसकी है? विष्णु भगवान की। अरे आप विष्णु भगवान का स्मरण कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, लक्ष्मी जी स्वयं चलकर आएंगे। इस दिन विष्णु भगवान स्वयं आपके घर में चलकर आ गए, लक्ष्मी जी साथ आएंगे अपने आप चल करके। पर हम तो चाहते हैं लक्ष्मी को है, लक्ष्मी पत्नी है विष्णु भगवान की। अब किसी की पत्नी को हम अकेले घर पर बुलाएंगे थोड़ी आएगी, पत्नी थोड़ी भेज देंगे बोले जाओ अकेले। तो पहले विष्णु भगवान पति देव की तो आराधना करनी पड़ेगी, तो पहले विष्णु भगवान को मनाना चाहिए, विष्णु भगवान की स्तुति करो, तभी लक्ष्मी मैया चल करके आएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कभी भी कहते हैं अगर हमको धन की इच्छा जागृत होना तो पहले विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए, विष्णु भगवान की स्तुति करो। जब विष्णु भगवान चलकर आएंगे ना तो माँ लक्ष्मी तो स्वयं चलकर आएंगे पीछे पीछे। इसलिए कहते हैं कि कोई धन में रहे उदास है और थोड़े थोड़े सब दुखी। इस संसार में थोड़े थोड़े सब दुखी है, कोई भी संसार में सुखी नहीं है। थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी अगर है तो कोई तो सुखी राम के दास। जैसे भगवान के परमात्मा के दास जो है वही इस संसार में सुखी है, और भगवान के दासों के अलावा कोई सुखी नहीं है हमारा। बोलिए वहां की हरिलाल की। अब तो महाराज कहते हैं, संत कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, और धनवंता सो ही जानियो जब राम नाम धन होए। कि महाराज कबीरा सब जग निर्धना, कबीर जी ने कहा है कि ये सारा जग सारा संसार निर्धन है महाराज। चाहे किसी के पास करोड़ों अरबों का पैसा हो फिर भी वह निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। इस संसार में कोई भी धनवान नहीं है, और धनवंता सो ही जानियो। अगर हमको धनवान किसी को जानना है तो महाराज कहते हैं जिसके पास जब वो राम नाम धन होए, जिसके पास राम नाम का, कृष्ण नाम का, राधा नाम का अगर धन है तो वह इस संसार में दुखी है, सुखी है महाराज। उसके समान इस संसार में सुखी कोई नहीं है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। यदि आपने नाम सब जानते होंगे, प्रेमानंद जी महाराज सब जानते हैं और सुनते भी होंगे सब प्रवचन उनके। तो कहते हैं कि महाराज उनके पास एक राधा नाम का धन है। इस नाम का, किशोरी के नाम का, राधा नाम का धन है। तो क्या कहा गया, जिसके पास राम नाम का धन हो वही संसार में दुखी है। उनके पास एक राधा नाम का धन है।
कहते हैं कि महाराज उनके समान सुखी संसार में कोई नहीं है। उनको एक ही चिंता है बस कि भगवान ठाकुर जी ईश्वरी की हमको एक बार दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए। बोली राधे रानी सरकार की जय हो। जय हो। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण। कबहु तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी का। हो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। साई कहते करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का जीवन, दो दिन का, दो दिन का जीवन, दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जो जीवनी के जंगल की लकड़ी, जो जीवन के जंगल की लकड़ी, ओ जो जीवनी के जंगल की लकड़ी। जो जीवन के जंगल की लकड़ी। आग लगे जले जाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जो जीवनी के
कागज की पुड़िया ये जीवन एक कागज की पुड़िया जो जीवनी की कागज की पुड़िया जो जीवन एक कागज की पुड़िया हवा चले उड़े जाए हवा चले उड़े जाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का बोलो राम नाम सुध गाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का जो जीवनी की माटी कडेरा जो जीवनी के पानी कटेगा जो जीवनी की मिट्टी कडेरा जो जीवनी के मिट्टी कटेगा मोने करे गले जाए करो भाई ये जीवनी दो दिन का बोलो राम नाम सुख गाए भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का ये जीवनी दो दिन का ये जीवन दो दिन का ये जीवन दो दिन का श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बांकी बिहारी लाल की जय राधे रानी सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राम अब तो महाराज जी कहते हैं कि आइए अब हम चलते हैं उस नैमी सारण्य वन में जहां पर 88,000 ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। बड़ा ही पावन है, पावन धरा है नैमी सारण्य वन। 88,000 ऋषि बैठकर तप कर रहे हैं। उनमें जो सबसे बड़े ऋषि हैं उनका नाम है शौनक ऋषि। बड़ी ही लंबी उन ऋषियों की आयु है महाराज। कहते हैं इतनी लंबी लंबी आयु है, चारों युग बदल चुके हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इतनी लंबी लंबी उनकी आयु है। सबसे बड़े ऋषि शौनक ऋषि, उनको हम कहते हैं जो 88,000 ऋषि हैं उनको हम इस शौनक आदि ऋषि के नाम से संबोधित करेंगे। 88,000 शौनक आदि ऋषि बैठकर तप कर रहे थे। तो कहते हैं उनके मध्य में एक छोटे से 20 वर्ष जिनकी आयु है महाराज, वेद व्यास जी के परम पूजनीय शिष्य श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। और श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो कहते हैं कि 88,000 ऋषि खड़े होकर के उनको दंडवत प्रणाम करने लगे। बोले हे श्री सूत जी महाराज, हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज विचार करने लगे, कहने लगे, बोले हे शौनकादि ऋषि, बोले आप आयु में हमसे अधिक हैं, फिर भी आपने हमको खड़े होकर के दंडवत प्रणाम किया। बोले इसका क्या कारण है?
यह प्रश्न हमारे मन को उठाया जा रहा है, आप अपना इसका उत्तर दीजिए। शौनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे सूत जी महाराज, धनम व्रता बलम व्रता आयु व्रता स्थतेव च ते सर्वोऽपि ज्ञानि व्रताश्च किंकरा शिष्यते करा। कहने लगे शौनकादि ऋषि बोले हे सूत जी महाराज, धन में वृद्धा बल में वृद्धा, बोले इसी संसार में कोई धन में बड़ा है तो कोई बल में बड़ा है। बोले धर्म वृद्धा बल में वृद्धा, कोई धन में बड़ा है तो कोई बल में बड़ा है। आयु वृद्धा स्थिते विचय, तो कोई अपनी आयु में अधिक है महाराज जी। ते सर्वोपि ज्ञान वृद्धाश्च, इन सब में कोई भी बड़ा नहीं है महाराज जी। कहने लगे अगर इस संसार में कोई बड़ा है तो जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान रूपी भंडार है, वह इस संसार में बड़ा है महाराज। ये सर्वोपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरा शिष्य किंकरा। और बोले हम कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, बोले आपका जो ज्ञान है वह करोड़ों सूर्यों का के प्रकाश के समान है। जिस प्रकार से करोड़ों सूर्य अंधकार को नष्ट करते हैं, उसी प्रकार से आपका ज्ञान है। इसीलिए हमने आपको खड़े होकर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया। बोली श्री सूत जी महाराज की जय। कहते हैं कि हम सामने वाले को अगर प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, और वो हमें से आयु में छोटा है, तो उसके अंदर कोई तो गुण होगा, तभी तो हमने उसको प्रणाम किया। ऐसे ही तो हम किसी को नहीं करते, उसके अंदर कोई तो गुण होगा। तो कहते हैं कि महाराज सूत जी महाराज के पास ज्ञान रूपी गुण थे, ज्ञान रूपी भंडार था। और ज्ञान भी इतना कहते हैं कि जो करोड़ों सूर्य होते हैं, और करोड़ों सूर्य का जो प्रकाश होता है, वह प्रकाश जब अंधेरे को दूर करता है महाराज, तो उस प्रकाश के समान कहते हैं सूत जी महाराज के पास ज्ञान का भंडार था। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने झुककर के प्रणाम किया, दंडवत किया। कहने लगे शौनकादि ऋषि, कृष्ण प्राप्ति कर साचिवत साधनम तदाधुना। कहने लगे बोले हे सूत जी महाराज, बोले आप हमें भगवान की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्राप्ति का कोई साधन बताइए। भगवान की प्राप्ति का कोई साधन बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे हे शौनकादि ऋषि, बोले आपने यह बिल्कुल सही प्रश्न किया है, क्योंकि कहते हैं संतों के पास जाकर कभी भी व्यर्थ में कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए, उनका समय व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर संतों के पास जाते हो तो एक ही प्रश्न करो, ये बोले हे ऋषिवर, हे संतजन, हमको भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, आप हमें हमारी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। अब तो महाराज कहते हैं संतों का समय और थाली में कभी अन्न का कण कभी भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषि, काले व्याले मोक्ष ग्रासे त्रास निर्नाश हेतवे। कहने लगे काल व्याले मोक्ष ग्रासे, एक काल रूपी सर्प आता हुआ चलता हुआ आ रहा है और सबको अपना भोजन बनाता हुआ आ रहा है। सबकी आयु निश्चित है,
कहते हैं कि संसार में जब जीव आता है और इस संसार में जन्म लेने से पहले उसकी आयु लिख दी जाती है कि यह इतने समय इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन करेगा महाराज। तो सभी की आयु निश्चित है और इस निश्चित आयु में कहते हैं हमें भगवान का, ठाकुर जी का भजन छोड़ करके सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक ठाकुर जी का, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं। तो सोनकादि ऋषि कहने लगे, बोले हे शिव जी महाराज, बोले आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे संसार के जीव की मुक्ति हो जाए, उसका कल्याण हो। शिव जी महाराज कहने लगे, हे सोनकादि ऋषि, नाहि कश्चित् क्षणमापि जातु तिष्ठति कर्त्रते कार्यते हर्षगुणे स्वभावी कृत्रिमेनात्र। श्री सूजी महाराज कहने लगे ना कि हे सोनकादि ऋषि, अब मैं आपको कहते हैं कि एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिससे इस संसार के जीव का कल्याण होगा, मुक्ति होगी, उद्धार होगा। महाराज कहने लगे कि हे सूजी महाराज, बोले एक बार जब राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पाठ करा रहे थे और राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ था 7 दिन में तक्षक नामक सर्प के डसने से मृत्यु का श्राप। और जब कथा सुना रहे थे श्री सुखदेव जी मुनि महाराज, तो वहां पर देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए और अमृत का कलश लेकर के आए तो व्यास जी महाराज सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, बोले हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप इस कलश को राजा परीक्षित को पान करा दीजिए, क्योंकि 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा था। बोले अगर आप इस अमृत का पान राजा परीक्षित को करा दोगे तो यह अमर हो जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी। और जो श्रीमद् भागवत कथा आप राजा परीक्षित को श्रवण पान करा रहे हो, उसे आप हमें श्रवण पान करा दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा, आभक्ताश्च विज्ञान ददोसे कथामृतम् श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम्। तो कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने उन देवताओं को अवक्ता समझा और अवक्ता समझकर कह दिया, बोले कहाँ आपका यह स्वर्ग रूपी अमृत और कहाँ यह श्रीमद् भागवत कथा अमृत, बोले दोनों की बराबर नहीं की जा सकती। अवक्ता समझकर देवताओं को वापस भेज दिया, उनको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पान नहीं कराई। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की। अब तो महाराज देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से जब शिकायत कर दी, ब्रह्मा जी से शिकायत की तो महाराज कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक तराजू लेकर तोलना शुरू किया। तो कहते हैं कि एक पलड़े में सारे वेदों उपनिषदों ग्रंथों को रख दिया, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत कथा को रख दिया महाराज। तो कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा का पलड़ा अभी नीचे झुका हुआ था। कहते हैं कि श्रीमद् भागवत कथा कोई ग्रंथ नहीं, कोई वेद नहीं है, यह तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है महाराज। बोली श्रीमद् भागवत कथा महाप्राण की जय हो।
यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। क्योंकि कहते हैं जब भगवान ने अपना देह त्याग किया था द्वापर युग में, तो कहते हैं उनके देह से एक दिव्य ज्योति निकली और वह श्रीमद् भागवत कथा में विलीन हो गई। अच्छा, आपको आवाज समझ में आ रही है ना? अगर नहीं आए तो बता देना भैया से, वो और क्लियर कर देंगे बस। क्योंकि देखो समझ में आना चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि हम कहते जाएं और आपके सर से ऊपर निकलता रहे। बोली राधे रानी सरकार की जय। अब तो महाराज कहते हैं कि इधर एक दिन नारद जी की इच्छा जागृत हुई पृथ्वी, क्योंकि नारद जी ने पृथ्वी के बारे में बहुत ही प्रशंसा सुन रखी थी कि बोले पृथ्वी पर बहुत यज्ञ इत्यादि होते हैं, धर्म के कार्य होते हैं, कथाएं होती रहती हैं महाराज, गायों की पूजा की जाती है, कन्या को की रक्षा की जाती है महाराज। तो जब इतनी प्रशंसा पृथ्वी की नारद जी ने सुन रखी थी, तो पृथ्वी भ्रमण के लिए नारद जी आए। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहने लगे कि ईश्वर का दिनेश लघु न्यायानि जातानि गौरवेणिदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं पराञ्जयो। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, सूत जी महाराज जय कि हे सोनिकादि ऋषि, जब पृथ्वी की इतनी प्रशंसा नारद जी ने सुनी तो पृथ्वी भ्रमण के लिए आए, और पृथ्वी भ्रमण के लिए आए तो कहते हैं चारों धामों में की यात्रा करने के बाद उनको कहीं भी शांति नहीं मिली, तो वह जाकर के कहाँ जाकर पहुंचे? श्री धाम वृंदावन में जाकर। वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम में जब जाकर के पहुंचे महाराज, तो उन्होंने वहां पर एक आश्चर्यजनक कौतुक देखा महाराज कि एक परम सुंदरी नारी सिंहासन पर बैठी हुई है, दासियां हवा झल रही है पंखे से, और उस नारी के पास दो पुरुष वृद्धा अवस्था में मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं, मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं। उस परम सुंदरी नारी के नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था। जैसे ही नारद जी को उस नारी ने देखा तो अपने पास बुलाया, बोले हे देव आप हमारे पास पधारो। नारद जी पास में गए, समीप जाकर के कहने लगे, बोले हे देवी क्या हम जान सकते हैं आप कौन हैं, और आपके पास जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं मूर्छा अवस्था में, यह कौन है? वह परम सुंदरी नारी कहने लगी, अहम भगति अस्मि। बोले मैं भक्ति हूं, और यह दो वृद्ध पुरुष मेरे पास मूर्छा अवस्था में पड़े हुए हैं, यह मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने कहा, बोले क्या कभी ऐसा हुआ है माँ की तो युवावस्था है और पुत्रों को वृद्धावस्था आ गई? बोले ऐसा तो हमने आज तक कभी नहीं सुना और ना ही देखा महाराज। भक्ति कहने लगी, बोले भी देख, बोले दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ। बोले दक्षिणी भारत में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में परिपालन हुआ, और कहते हैं गुजरात आते आते मुझे वृद्धावस्था आ गई। क्योंकि एक समय था जब गुजरात में नाम मात्र की भक्ति थी। अगर उस समय कहते हैं कोई अपने मस्तक पर चंदन का टीका लगा लेता, गले में तुलसी की गठ्ठी पहन लेता, तो महाराज उसको शांति से जीने नहीं दिया जाता। नाम मात्र की भक्ति थी, और वही गुजरात कहते हैं आज भक्ति का गढ़ माना जाता है महाराज। बोलिए भक्ति मैया की। कहने लगी भक्ति, बोले गुजरात आते आते मुझे वृद्धावस्था आ गई।
और जैसे ही मैं कहते हैं गुजरात से इस श्री धाम वृंदावन में आकर मैंने प्रवेश किया तो कहने लगी, बोले जैसे कलयुग के प्रभाव के कारण मुझे तो युवावस्था आ गई और मेरे जो युवा पुत्र थे दोनों को वृद्धावस्था आ गई। नारद जी से प्रार्थना करने लगी, बोले हे देव, अब आप ही कोई इनकी युवा अवस्था वापस लौटाने का उपाय बताएंगे। नारद जी महाराज कहते हैं, दुखी होकर वहां से चले दिए और कहा बद्री धाम में जाकर पहुंचे, जहां पर सनकादि ऋषि, अभी तक मैंने कहा शौनकादि ऋषि, अब सनकादि ऋषि। ये सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनत, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, जो चारों एक साथ रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया सनकादि ऋषि। उनके पास जाकर पहुंचे, सनकादि ऋषि ने देखा, बोले नारद जी सामने से आ रहे हैं, उनके मुख पर दुख के भाव छाए हुए हैं। विचार करने लगे, नारद जी से कहने लगे, बोले हे देव, बोले जिसके मुख पर सदैव नारायण नाम रहता है, क्या रहता है? नारायण नारायण। बोले जिनके मुख पर सदैव नारायण नाम रहता है, उनके मुख पर आज उदासीनता विलीनता छाई हुई है। बोले इसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। तो कहने लगे महाराज, बोले हे सनकादि ऋषि, बोले मैंने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुनी थी, यहाँ पर धर्म के कार्य होते हैं, यज्ञ इत्यादि होते हैं, गौओं की रक्षा होती है, कन्या की रक्षा की जाती है, महाराज दान किया जाता है। तो प्रशंसा सुनकर मैं पृथ्वी भ्रमण के लिए आया और यहाँ पर आकर तो मैंने एक अद्भुत दृश्य, अलग ही दृश्य देखा कि यहाँ पर ना तो कोई यज्ञ इत्यादि का कार्य होता है, गौओं की हत्या की जाती है और कन्या ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है, ना गर्भ के बाहर। और कहते हैं कि महाराज अगर कोई गलती से दान करते इस युग में तो समझो कि उससे बड़ा दान के कारण कोई नहीं है। तो यह सब देखकर मैंने एक अद्भुत कौतुक देखा। जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वहां पर एक नारी जो भक्ति, स्वयं को भक्ति कहती है, वह युवावस्था में बैठी हुई थी। महाराज उसके पास उसके 2 पुत्र थे जो वृद्धावस्था में पड़े हुए थे, मूर्छावस्था। तो मैंने उन दोनों पुरुषों के कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण किया। जब तक मैं उच्चारण करता तब तक वह चैतन्य अवस्था में रहते, लेकिन जैसे ही मैं उच्चारण बंद करता वह अचेत अवस्था में चले जाते। कहने लगे, बोले हे देव, ये सनकादि ऋषि, अब आप ही उनकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। सनकादि ऋषि कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, हे नारद देव, बोले आप एक कार्य कीजिए, आप जाकर के उनको श्रीमद् भागवत कथा से वर्णन कराइए। सनकादि ऋषियों के कहने पर नारद जी गए, सुंदर मंच का निर्माण किया, सुंदर भव्य मंच बनाया। मंच बना करके कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज उस पर उसके सन्मुख भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को विराजमान किया और स्वयं सनकादि ऋषि कथा श्रवण पान कराने लगे। प्रथम दिवस की कथा जब हुई तो महाराज कहते हैं धीरे धीरे सबको पता चला तो भीड़ बढ़ने लगी, ऋषिगण आने लगे, महाराज संत जन आने लगे, ब्राह्मण आने लगे, देवता आने लगे। धीरे धीरे जब पता चलता गया भीड़ बढ़ती गई। प्रथम दिवस की कथा हुई, द्वितीय दिवस की हुई, धीरे धीरे कहते हैं महाराज सप्तम दिवस की कथा विश्राम हुई। सप्तम दिवस की जब कथा विश्राम हुई तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज स्वयं वहां पर भगवान विष्णु नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। कहने लगे, बोले हे भगती, मांगो तुम क्या वरदान मांगना चाहती हो। बोले भक्ति, मांगो क्या वरदान मांगना चाहती हो। तो महाराज कहते हैं भक्ति क्या मांगने लगी। भक्ति ने कहा, बोले हे भगवान, अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो एक वरदान दीजिए। बोली भक्ति के माध्यम से, यानी मेरे माध्यम से आपको अगर कोई पापी से पापी व्यक्ति भी बुलाए तो आप उसके यहाँ अवश्य जाओगे। बोले यह वरदान आप मुझे दीजिए। भगवान ने भक्ति से कहा, बोले तथास्तु, भक्ति को वरदान दिया। वरदान देकर ज्ञान वैराग्य को उनकी युवावस्था वापस लौटाई। और महाराज कहते हैं भक्ति कहने लगी,
आइए हम सब ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, वरदान मांगते हैं। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन तो निकले। कोई तेरा तो करना स्वामी, जब प्राण तन सो निकले। बीमारियों के साथ सभी जहां इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। नाम देकर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी घाटे हो। श्री यमुना जी का तट हो, जब श्यामा बल्लभ हो। श्री गंगा जी का तट हो, जय हो। यमुना जी का तट हो। गंगा जी का तट हो, बंसी का बंसी घट हो। तेरा सावेरा निकट हो, सावरा बनी गो। तो मेरा सावेरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। करना स्वामी, जब प्राण तन सो निकले। करेगा स्वामी, जब प्राण तन सोने के लिए।
छवि मन में यह बसी हो। होरे पीताम्बरी कटी हो और बने में छवि बसी हो। पीताम्बरी कसी हो छवि मन में यह बसी हो। पीताम्बरी कटी हो वो छवि मन में बसी हो। नार निकले इतना तो करना चाहिए जब नार तंतो निकले। इतना तो करना चाहिए जब नार तंतो निकले। पावन पावन हो मेरी मुख में तुलसी गले हो। और वृंदावने करते हो मन मन में सरल हो। कावन कावन हो मेरी मुख में तुलसी गले हो। हो मेरे मुखे में तुलसी गले हो। चढ़ का जले हो चरण का जल हो। जब प्राण करे सोने स्वामी जब प्राण करे सोने स्वामी जब प्राण करे सोने। जब प्राण तरस निकले वो जब प्राण तरस निकले। हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब तो महाराज कहते हैं भक्ति ने क्या वरदान मांगा। बोले भक्ति के माध्यम से यानी मेरे माध्यम से आपको कितना ही पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना बुलाए आप उसके यहाँ अवश्य जाओ। भक्ति को वरदान दिया ज्ञान वैराग्य को उनकी युवावस्था वापस लौटाकर भगवान विष्णु वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की। सोनकादि ऋषि कहने लगे हे सूत जी महाराज बोले यह तो प्रथम बार कथा हुई। सनकादि ऋषियों ने कथा कही और नारद ज्ञान भक्ति वैराग्य ने श्रवण माने। बोले दूसरी बार कथा कब हुई कैसे हुई आप हमें बताइए। और तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज श्री सूत जी महाराज है सनकादि ऋषि। तुंगे भद्रा पूर्वमभूते पात्रमुतम् यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्य
कहने लगे, बोले एक बार एक बड़ा ही सुंदर, कहते हैं तुंगभद्रा नदी के तट पर बड़ा ही सुंदर नगर था, उत्तम नगर। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे, बड़े ही विद्वान थे महाराज। अपना नित्य कर्म पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे। उनकी एक भार्या थी, एक पत्नी थी, इसका नाम था धुंधली। धुंधली नाम था यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे गुण धुंधली है। अब ब्राह्मण देव जो थे आत्मदेव, वही तो अपना कहते हैं सुबह स्नान ध्यान करके पूजा करके कहते हैं कर्म कांड करने के लिए चले जाते हैं। इधर धुंधली का कार्य था कि महाराज पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर लेती, पूरे दिन पड़ी रहती, किसी भी कार्य से हाथ नहीं लगाती, ना कोई भगवान का ध्यान भजन सुमरन कुछ नहीं करती। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम था वैसे कार्य गुण थे महाराज। अब कहते हैं कि उस आत्मदेव ब्राह्मण के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, ना किसी प्रकार की धन की कमी, धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ था महाराज। अगर कमी थी तो कहते हैं एक पुत्र की कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन दुखी होकर के आत्मदेव ब्राह्मण आत्महत्या देह त्याग करने के लिए चल दिए वन में, और कहते हैं कि महाराज विचार करके गए कि बोले मेरे कोई संतान नहीं है, एक गाय है, वह गाय भी बांझ है, उसकी कोई बछड़ा नहीं होता, तुलसी का वृक्ष बिरवा जैसे ही लगाता हूं तो महाराज वह सूख जाता है। तो मन में विचार कर लिया, बोले आज मैं आत्महत्या करूंगा। वन की ओर जाने लगे आत्महत्या करने। तो जैसे ही आत्महत्या करने लगे, सामने से कि संत आ रहे थे, ऋषि आ रहे थे। अब कहते हैं कि ऋषि जो होते हैं संत, वह अपने नेत्रों के सामने कुछ भी गलत होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि संतों का तो कार्य है इस जन का कल्याण करना, इस संसार का कल्याण कैसे हो इसे। अब जैसे ही देखा महाराज तो कहने लगे, बोले हे ब्राह्मण देव, बोले आप कितना बड़ा पाप करने के लिए जा रहे हो, आपको पता है आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है, बोले आपको मुक्ति भी प्रदान नहीं होगी। अब तो महाराज कहते हैं, ब्राह्मण देव कहने लगे, बोले हे संत, अगर मैं आत्महत्या ना करूं तो क्या करूं, मेरे कोई भी संतान नहीं है, एक गाय है वह बांझ है, और एक कहते हैं मैं जैसे ही तुलसी का वृवा लगाता हूं वह सूख जाता है, इतना भारी संकट है। संत जन कहने लगे, बोले हे ब्राह्मण देव, बोले अगर आपकी कोई संतान नहीं है तो यह प्रभु की भगवान की कोई इच्छा हो है, क्योंकि कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बोले यह प्रभु की कोई इच्छा होगी भगवान की, आपके अगर कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देव कहने लगे, बोले हे संत जन, बोले अगर आप कुछ कर सकते हो, कोई उपाय बता सकते हो तो बताइए, नहीं मैं तो चला आत्महत्या करने के लिए। संत जन समझाने लगे, बोले हे ब्राह्मण देव, बोले मान लो अगर आपके संतान हो जाए, अगर आपके संतान हो जाए और होने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाए तो आपको दुख होगा, आपको दुख होगा। अगर वह संतान कहते हैं बड़ी हो जाए तो बड़ा होने के बाद, युवा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाए, अधिक दुख होगा। और सबसे अधिक दुख तब होगा जब वह संतान भी हो जाए और युवा होने के पश्चात वह उपद्रव भी निकल जाए, कहते हैं महाराज गलत आचरण वाली संतान निकल जाए तो आपको जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। अभी तो अगर आपकी संतान नहीं है तो आप कुछ समय ही दुख भोगोगे, मन में हृदय में संतुष्टि रहेगी कि हमारी संतान नहीं थी, क्योंकि अगर वह संतान उपद्रवी निकल गई तो आपको पूरे जीवन, जब तक आपका जीवन है तब तक दुख भोगना पड़ेगा। समझाने लगे, बोले अगर आपके कोई संतान नहीं तो भगवान की इच्छा है, इसे स्वीकार करो। ब्राह्मण देव नहीं माने, बोले हे संतजन, अगर आप कुछ उपाय साधन बता सकते हो तो बताइए, नहीं मैं देह त्याग करने जा रहा हूं। अब संत हैं, नेत्रों के सामने कैसे आत्महत्या करते हुए देखे, क्योंकि कहते हैं आत्मदेव तो आत्महत्या करते, लेकिन उसका पाप किसको लगता, जो उनको देख रहा था।
जो उनको देख रहा है। क्योंकि कहते हैं अगर हमारे सामने कोई गलत कार्य कर रहा है तो हमको उसको समझाना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उसको हमें देख रहे हैं और वह कर रहा है तो उसका पाप हमको भी लगता है, क्योंकि हमने उसको रोका नहीं। अब तो महाराज कहते हैं ब्राह्मण ने, संत जन ने एक फल निकाला अपनी झोली से, उस ब्राह्मण को दे दिया। बोले एक कार्य कीजिए, आप इस फल को अपनी भार्या अपनी पत्नी के लिए खिला देना। आपके बहुत ही विद्वान एक पुत्र होगा, बहुत ही विद्वान होगा। आत्मदेव ब्राह्मण उस फल को लेकर के गए, अपनी भार्या को दिया, धुंधली को, और धुंधली को उस फल को देकर के आत्मदेव ब्राह्मण तो तप करने के लिए चले गए महाराज। अब उस फल को धुंधली हाथ में देखकर निहार रही है, कहने लगी बोले इस फल को अगर मैं ग्रहण कर लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, ना कहीं आ पाऊंगी ना कहीं जा पाऊंगी, ना कोई कार्य कर सकूंगी, ना किसी से बातें कर सकूंगी, और ना ही मेरी पसंद का कुछ भोजन खा सकूंगी महाराज। तो उनके पास उनकी बहन बैठी हुई थी। कहते हैं कि धुंधली के पास धन की कमी नहीं थी और धुंधली की बहन के पास संतान की कमी नहीं थी। तो उसकी बहन कहने लगी, बोले बहन बुरा ना माने तो एक बात कहूं, बोले आपके यहाँ धन की कमी नहीं है, मेरे यहाँ पुत्रों की कमी नहीं है, मैं अभी भी गर्भवती हूँ। एक कार्य कीजिए, मेरे जो पुत्र होगा उस पुत्र को मैं आपको सौंप दूंगी, आप उसके बदले मुझे धन दे देना। अब तो महाराज धुंधली बोली, बोले इससे अच्छा क्या हो सकता है। धुंधली मान गई, और जब धुंधली मान गई तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के लाए सूत जी महाराज ही सोनकादि ऋषि। धुंधली जब मान गई तो उसी फल को विचार किया, बोले इसी संत से फल लेकर आए हैं, देखे तो सही कार्य करता है या नहीं करता। उसी फल को गाय के लिए खिला दिया, और जब उस फल को गाय ने ग्रहण किया तो गाय गर्भवती हो गई। अब तो महाराज कहते हैं इधर धुंधली की बहन ने पुत्र को जन्म दिया, उसको धुंधली लेकर के आ गई। एक गाय ने पुत्र को जन्म दिया, और वह कहते हैं जो पुत्र हुआ उसका संपूर्ण शरीर तो मनुष्य के समान है, लेकिन जो उसके कान है कर्ण वह गाय के समान है, गाय के बछड़े के समान। आज जब ब्राह्मण को पता चला दो पुत्रों का जन्म हुआ है, वापस लौट करके आए, और लौट करके जब आए तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि हे सोनकादि ऋषि, ना पश्यं गोत्रजिच्छं मन संतोषिकारकम् कलेन धर्मेण मित्रेण धैर्यं बाधिताधुना अहं तु प्रत्ययं यतो ज्ञात्वा सर्वोत्तिमिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। अब तो महाराज कहते हैं सूत जी महाराज ही सोनकादि ऋषि, यहाँ पर दो पुत्र हुए, तो जो आदित्य ब्राह्मण आए वापस लौट कर तो दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार किया। अब नामकरण संस्कार जब करने लगे तो धुंधली बोली, बोले हे स्वामी, बोले आपकी यह बहुत गलत बात है। बोले 9 महीने इस पुत्र को गर्भ में रखा मैंने, तकलीफ सही मैंने, और नाम आप रखोगे। बोले मैं ऐसा कदाचित नहीं होने दूंगी स्वामी।
बोले पुत्र मेरा 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है और तकलीफ मैंने सही है, इसके नाम भी मैं ही रखूंगी। कहने लगी, बोली मेरा नाम धुंधली अहम धुंधली अशी। बोले मेरा नाम है धुंधली, इसलिए मैं मेरे पुत्र का नाम रखती हूँ धुंधकारी। अब धुंधली ने नाम रखा धुंधकारी। अब आज में ब्राह्मण दूसरे पुत्र का नाम ग्रहण संस्कार करने लगे। कहने लगे, बोले इसके कर्ण जो है गाय के बछड़े के समान है, बाकी संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूँ गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया गोकर्ण जी महाराज ने, और बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया महाराज जी। तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज, धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए, पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे, विद्या प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं आत्मदेव तो विद्या प्राप्त करने के लिए जाते, लेकिन धुंधकारी रास्ते में रुक जाता और पक्षियों को मारने लगा। धीरे धीरे मदरा पान करने लगा, और कहते हैं धीरे धीरे जुआ खेलने लगा, जुआरी बन गया। गोकर्ण जी महाराज तो चले गए गुरुकुल विद्या प्राप्त करने के लिए गोकर्ण, और इधर धुंधकारी कहते हैं जीव जंतुओं को मारता, उनका भक्षण करने लगा, मदिरा पान करने लगा, और महाराज जुआ खेलने लगा। अब कहते हैं कि महाराज जुआ जब खेलता तो माँ से धन ले जाता, माँ से 10 मांगता, माँ 100 देती। अब देखिए पुत्र को बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ होता है? किसी और का नहीं होता, माता पिता का ही होता है। संस्कार देना हमारे हाथों में है, हम किस प्रकार के संस्कार देते हैं अपने बच्चों को। जब धुंधकारी 10 मांगता तो 100 देती, ना कोई सवाल ना जवाब। बोले क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और आज भी यही होता है। बोले ठीक है ले जाइए, कोई सवाल जवाब नहीं, कहाँ इतने धन खर्च किया, कहाँ नहीं किया। अब धीरे धीरे जब ले जाने लगा तो कहते हैं ये महाराज, फिर माँ ने रोका, कुछ दिन तो दिया, फिर माँ ने रोका। धन जब खत्म होने लगा तो माँ ने भी रोकना शुरू किया। बोले इतना धन कहाँ लेकर जाता है, रोकने टोकने लगे। तो माँ को मारने पीटने लगा वही धुंधकारी, क्योंकि संस्कार अपने दिए नहीं थे। माँ को मारने पीटने लगा और जबरदस्ती धन छीन कर ले जाने लगा। और जब जबरदस्ती धन छीन कर ले जाने लगा तो महाराज कहते हैं कर्मों का चक्र था। जो कर्म धुंधली ने किए थे भोगने तो यही थे, जो कर्म किए थे यही भोगने थे। अब भोगने लगे उन कर्मों को। खुद का पुत्र खुद को प्रताड़ना देने लगा। सोचो उस माँ पिता पर क्या हो सके जितना अपने कर्मों को सुधारो। धुंधली ने आत्महत्या कर ली महाराज, और इधर आदिदेव जो थे वह वन में चले गए दुखी होकर। अब तो धुंधकारी अकेला रह गया, घर से सारा धन खत्म हो गया। और धन जब खत्म हुआ तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज धुंधकारी चोरी करने लग गया, और एक दिन राजा के खजाने में से चोरी करके ले आया। राजा के खजाने में से चोरी करके लाया तो महाराज कहते हैं वैश्याओं को पता चल गया। बोले राजा के खजाने में से चोरी करके लाया है। अगर राजा को पता चला कि राजा के खजाने में से चोरी करके लाया है तो वह तो हम सबको, इनके साथ साथ हम सबको भी मृत्यु दंड दे देगा। तो वैश्याओं ने कहते हैं उसको मदिरा पान कराया। इतना मदिरा पान कराया, इतना मदिरा पान कराया कि धुंधकारी को अब कुछ भी होश नहीं रहा, शुद्ध बुद्ध हो गया, और एक चारपाई से बांध दिया। कोड़े मारने लगी, लेकिन मृत्यु नहीं आ रही धुंधकारी को। क्यों? जीवन पाप किया है आजीवन। कहते हैं गरम गरम अंगार किए और धुंधकारी के मुख में डाल दिए। तड़प तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई। तड़प कर धुंधकारी की मृत्यु हो गई महाराज। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौंदर्य ऋषि कथम रोदिसी विप्रत्वम् काते चिंता बनेयसी।
त्वं सत्यवरं महा शुभस्य दुःखस्य कारणम्। और तो महाराज कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकाल। गोकर्ण तो ज्ञानी विद्यमान हो गए, धुंधकारी महान राक्षस हो गया महाराज। मृत्यु जब हुई तो कहते हैं महाराज धुंधकारी एक प्रेत बन गया और अपने ही घर में भटकने लगा। इधर गोकर्ण जी को पता चला कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, गया जाकर श्राद्ध इत्यादि करा दिया और वापस अपने उत्तम नगर में लौट कर आए तो रात्रि का समय था। विचार किया, बोले अभी भी किसी भी नगरवासी को जगाना उचित समय नहीं है, तो अपने घर में जाकर के सुंदर आसन लगाकर सोने लगे। अब जैसे ही सोने लगे तो धुंधकारी जो प्रेत था कहते हैं कि कभी किसी जीव का रूप धारण कर लेता, कभी किसी जंतु का रूप धारण कर लेता और गोकर्ण को डराने लगा। गोकर्ण जी को डराने लगा महाराज। तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज यही स्वर्णकारी ऋषि है। गोकर्ण जी डर रहे हैं तो गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लिया और सामने प्रोक्षण कर दिया। जैसे ही प्रोक्षण किया तो सामने प्रेत खड़ा हो गया। कहने लगा, बोले आप कौन? धुंधकारी बोला, मैं अहम धुंधकारी अस्मि। बोला मैं धुंधकारी आपका भाई। गोकर्ण जी बोले, मैंने तो आपका गया में जाकर श्राद्ध इत्यादि करा दिया, आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी बोला, बोले भैया आप एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करा दोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो। बोले आजीवन पाप किया है। गोकर्ण जी ने कहा, बोले आप अभी हमें विश्राम करने दीजिए, हम सुबह होते ही आपकी मुक्ति का कोई उपाय सोचते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज त्रिकाल संध्या किया करते थे। त्रिकाल संध्या यानी 3 समय पूजा। अब 3 समय पूजा तो हर कोई करता है, लेकिन 3 समय पूजा कैसे? विधि से, और जिस समय पर पूजा होती है नियम अनुसार उसी समय से रोजाना पूजा। तो प्रातः काल जब हुआ गोकर्ण जी महाराज ने स्नान किया, सुंदर स्नान करके वस्त्र धारण करके नगर में भ्रमण के लिए निकले तो देखा भास्कर भगवान सूर्य भगवान आ रहे थे। प्रणाम किया तो भास्कर सूर्य भगवान को रोक लिया और कहने लगे, बोले मेरा भाई एक प्रेत बन गया है, उसकी मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब सूर्य भगवान भास्कर भगवान ने कहा, बोले हे गोकर्ण महाराज, बोले आप श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण कीजिए। क्या कहा? श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण कीजिए। सप्ताह पारायण यानी 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा। एक होती है महापारायण जो 1 महीने की होती है, पर आजकल तो 7 दिन का समय नहीं है, लोगों के पास 1 महीना तो बहुत बड़ी बात है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की। अब तो महाराज कहते हैं सुंदर सारे नगर में, उत्तम नगर में घोषणा हुई गोकर्ण जी महाराज की यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। सुंदर मंच बनाया गया, एक 7 गांठों वाला हरा बांस लगाया। अब धुंधकारी प्रेत, उसको कहीं बैठने के लिए स्थान नहीं, क्योंकि प्रेत है, भटकता रहता है। तो उस बांस की जो गांठ थी पहली गांठ पर जाकर बैठ गया। प्रथम दिवस की जैसे ही कथा विश्राम हुई वह पहली गांठ फट गई, धुंधकारी दूसरी पर बैठ गया। दूसरे दिन की हुई दूसरी गांठ फटी, धुंधकारी तीसरी पर बैठ गया। तीसरे दिन की कथा विश्राम हुई, धुंधकारी चौथी पर बैठ गया। धीरे धीरे 7 दिन जब हुए तो कहते हैं 7 गांठें फट गई। उस बांस में से एक दिव्य पुरुष निकला और महाराज कहते हैं स्वयं भगवान के पार्षद जय विजय उसको लेने के लिए आए, वैकुंठ धाम जाके जाने के लिए। बोलिए विष्णु भगवान की। और जैसे ही पुष्पक विमान में लेकर जाने लगे तो गोकर्ण जी महाराज ने रोक लिया। जैसे ही रोका तो वहां पर विष्णु भगवान प्रकट हो गए और गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, हे भगवान, बोले आप एक बात बताइए, यहाँ पर कथा तो सबने श्रवण पाने की है, लेकिन जो पुष्पक विमान आया लेने के लिए यह धुंधकारी के लिए ही क्यों आया, बाकी सबके लिए क्यों नहीं? तब भगवान कहने लगे, देखिए मैंने सुबह कहा था ना नियम से, तो भगवान ने क्या कहा? बोले यहाँ पर कथा तो सबने सुनी है, लेकिन नियम अनुसार धुंधकारी ने सुनी है।
प्रेत है, एक आसन पर बैठा हुआ था एक बांस के अंदर। 7 दिन निरंतर 7 दिन उपवास किया। प्रेत है, कुछ ना खा सकता है ना पी सकता है। 7 दिन उपवास करके एक आसन पर भागवत के सन्मुख विराजमान होकर के 7 दिन नियम से कथा से वर्णन की है। इसलिए पुष्पक विमान आया वो धुंधकारी के लिए महाराज। तो कहते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए गोकर्ण जी महाराज ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा दोबारा कराई और दोबारा जब कराई तो कहते हैं जिस किसी ने भी वहां पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण पानी की सबके लिए पुष्पक विमान आया और सबको भगवान के वैकुंठ धाम ले गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। विष्णु